तीर्थे तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य आचार्य भगवान का 50वां आचार्य पद आरोहण वर्ष चल रहा है। कुछ माह शेष हैं, उसके बाद आचार्य भगवान के दीक्षा के 55 वर्ष तो हो गए हैं और आचार्य पद पर आसीन हुए 50वां वर्ष पूर्ण होने की ओर है। इसी तारतम्य में यहाँ पर संयम कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। वैसे तो आचार्य भगवान की कीर्ति पूरे विश्व में अपने आप फैल रही है, लेकिन जो हमारे महापुरुष होते हैं वह अपने लिए कभी कुछ कार्य नहीं करते हैं। आज तक उन्होंने अपने नाम से कोई भी संस्था भी नहीं बनाई है, लेकिन आचार्य भगवान के जो शिष्य हैं उनकी हमेशा यह भावना रहती है कि हमारे आचार्य भगवान की कीर्ति हजारों साल तक फैलती रहे और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित हो। इस भावना से यहाँ पर संयम कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। इस प्रकार से लगभग 108 से भी ज़्यादा कीर्ति स्तंभ पूरे भारतवर्ष में बन चुके हैं, बल्कि विदेशों में भी ऐसे संयम कीर्ति स्तंभ बनने की योजना है, जिससे हमारे आचार्य भगवान की कीर्ति हमेशा सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि ऐसे एक संत हुए थे आचार्य भगवान की, जिन्होंने इस देश के लिए अहिंसा के माध्यम से हमें बहुत कुछ दिया। इसके साथ साथ आचार्य भगवान की भावना होती है कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, सबको जानकारी है। उसके बाद आचार्य भगवान की भावना हुई कि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी भाषा है और उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। आचार्य भगवान के चरण जब विधानसभा में पड़े थे तो आचार्य भगवान ने वहाँ भी अपने उद्बोधन में सब बातें बताई थी और कही थी। तो हमारी भी भावना यही है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से तो नहीं, लेकिन आचार्य भगवान के नाम से ऐसे 50 पूरे देश में विद्यालय हों जिनमें अच्छे संस्कार दिए जा सकें और आचार्य भगवान का नाम भी रहे और ऐसी चिकित्सालय भी खुले जाएं, अस्पताल आचार्य भगवान के नाम से। हमारी यही भावना है। और आगामी दिनों में पर्युषण पर्व आने वाला है, उसमें श्रावक संस्कार के माध्यम से, शिविर के माध्यम से ऐसे संस्कार दिए जाएंगे। उनका आप लाभ उठाते हुए आगामी दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें सिद्धों की आराधना करने का एक अपूर्व अवसर प्राप्त होने वाला है, और जो चूक जाएगा वह पछताएगा, क्योंकि महाराज जी बोला करते हैं कि अवसर दबे पांव आते हैं और जो इनका लाभ ले लेता है वह खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो एक किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, हे प्रभु मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे आ सकूं, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटने के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं, क्योंकि आजकल लोग प्रणाम नहीं कर पाते अच्छे से। और जब तक जीऊं जिब्बा पर आपका नाम रहे, प्रेम सी भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सतपथ पर चलते हुए पांव देना और स्मरण करता हुआ मन देना, अपनी कृपा दृष्टि और सद्बुद्धि देना। ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए। जो भी धार्मिक संस्था हो चाहे सामाजिक संस्था हो, उनमें कुछ लोग ही चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जो तन मन धन से अपना सहयोग दे पाते हैं। हम देखते हैं कई जगह लोग पद तो ले लेते हैं लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं एक उदाहरण हमेशा सुनाया करता हूँ कि जंगल में आग लग गई और एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया थी, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा और चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इस प्रकार से जो छोटे सा दीपक भी होता है ना, लेकिन वह प्रकाश देता है। इसी प्रकार से इस संस्था के लिए जिन्होंने भी भूमि दान दी है बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हैं और
आगे भी यह संस्था चलती रहे। जैसे अनुशासन के बारे में अभी बताया गया, आचार्य भगवान का आशीर्वाद है और शायद आचार्य भगवान के नाम से यह संस्था है, इसलिए शायद आचार्य भगवान ज़्यादा इस संस्था में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन उनके शिष्य भी कमज़ोर नहीं हैं। आप अगर ताकत लगाएंगे तो उनके शिष्य भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को बस आगे आना होगा, क्योंकि कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएंगे। तो बस तभी यह काम हो सकता है। आचार्य भगवान के बारे में किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। कंकर पत्थर धरती अंबर, देख रहे हो करके मौन, नहीं देखता पद छालों को, चले निरंतर पथिके कौन। देखो 600 किलोमीटर जो व्यक्ति अस्वस्थ हो और 600 किलोमीटर चल ले, कितनी बड़ी बात है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने लायक बात है। और धूप बेचारी बड़ी अचंभित, विस्मय भर बोली कर जोर, इन सम दूजा नहीं तपस्वी, घूम आया मैं चारों ओर, आप सभी की मनोदशा तब, चंद्रगिरी से उठी बयार, बोली सबको पास बुलाकर, यही हमारे पालनहार, मुक्ति रमा को बरन चले, सिद्ध सिला है जिनके धाम, वर्तमान के महावीर हैं श्री विद्यासागर जिनका नाम। तो हमारे आचार्य भगवान जिनके नाम से कभी भी उन्होंने जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं जो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहते हैं, जिनको कभी ये नहीं रहता है कि हमारे नाम से कोई संस्था बने, कोई तीर्थ बने, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि आप तो कहते हैं कि आपके आचार्य भगवान के नाम कुछ नहीं हैं, और जहाँ देखते हैं जहाँ नाम उनका ही लिखा रहता है, कितनी सारी प्रॉपर्टी है उनके नाम। तो भक्त ने कहा कि दरअसल बात यह है कि हमारा जब बिजनेस फेल हो जाता है, जैसे ही हम आचार्य श्री विद्यासागर जी का नाम डालते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। तो लोगों की आस्था श्रद्धा होती है, वस्तुतः वो निष्परिग्रही हैं। और आचार्य भगवान के चरणों में यही भावना है कि संघर्षों से जूझकर मिलता सदा मुकाम, जो पहले ताने कसे वे अब करें सलाम। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, पहले हर कार्य का विरोध होता है, फिर धीरे से लोग स्वीकार करते हैं, फिर बाद में प्रशंसा करते हैं। इसलिए कोई भी संस्था हो, उस संस्था में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारी तो यही भावना है कि यह संस्था दिन रात और आगे बढ़ते हुए और ऊंचाइयों को छुए, हमारी ऐसी भावना है। क्योंकि हमें आचार्य भगवान की कीर्ति को तो फैलाना है, उसके साथ साथ हम सभी के लिए सहयोग प्रदान करके तन मन धन से इस संस्था को आगे बढ़ाएं। क्योंकि कितनी भी आंधी चले, बुझे ना मन की आग, अपनी कोशिश हो यही जलते रहें चिराग। तो ऐसे चिराग को जलाने के लिए एक लड़का था, छोटा सा बालक था, और सड़क पर पेड़ गिर गया था, पेड़ तो वो हटाने का प्रयास कर रहा था, छोटा सा बच्चा। तो लोग निकलते जा रहे थे कार से, एक व्यक्ति ने सोचा कि छोटा सा बच्चा प्रयास कर रहा है, चलो अपन भी इसके साथ देखते हैं, मदद करते हैं इसकी। तो वो एक व्यक्ति उतर के आया, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग हो गए, पेड़ हट गया। ऐसे ही एक एक करके जब हटते जाते हैं लोग, तो उससे हटते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, तो जुड़ते जाते हैं। तो हमें लोगों को जोड़ना है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को जोड़ेंगे नहीं, तब तक यह कार्य होने वाला नहीं है। और आचार्य भगवान की संयम कीर्ति स्तंभ जो इसका लोकार्पण होना है, आचार्य भगवान की कीर्ति तो फैल ही रही है। आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं, गुरु जो मिले तो उषा खिल गई है, भव भव भ्रमण की निशा टल गई है, गुरु कहते जागो दशा ढल रही है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है, डूबे थे दुख में संसार में हम, अनादि से जन्मे मरे दुख सहे हम, भव पार होने तरुणी मिल गई है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए थे, अज्ञानताओं से पकड़े हुए थे, बंध काटने की कला मिल गई है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है,
पतित पद दलित को गुरु ने उठाया, संयम रतन दे गौरव बढ़ाया, लाखों जनों को शरण मिल गई है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है। आचार्य भगवान बहुत पुण्यशाली हैं, जिनके दर्शन करने के लिए सभी लालायत रहते हैं कि बस उनकी एक झलक मिल जाए, उनके चरणों का गंधोदक मिल जाए और वह देख लें, मुस्कुराकर आशीर्वाद दें। लाखों लोग तरसते हैं और आचार्य भगवान की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य जी की कृपा बरसती है और आपके ऊपर कृपा बरसती जा रही है। आचार्य भगवान की ऐसी ही कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। और आचार्य भगवान ने जो नारे दिए हैं कि इस देश में जो गाय की रक्षा हो, अहिंसा का प्रचार हो। एक दान चिंतामणि पुस्तक आई थी, उसमें लिखा था कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आगामी दिनों में जैसे 2 अक्टूबर आने वाला है विश्व अहिंसा दिवस, उस दिन पूरे देश में एक ऐसी जन जागृति होना चाहिए कि हम आचार्य भगवान के सपनों को पूरा करें, गांधी जी के सपनों को हथकरघा के माध्यम से, और नशा मुक्ति और भी जो आचार्य भगवान ने हमारे लिए, जैसे हम शाकाहारी लोगों को, जहाँ स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ट्रेन में शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है। आप देखते होंगे पेंट्री कार एक रहती है तो वेज और नॉन वेज एक साथ मिलता है। इसके लिए हम पूरे देश के जो शाकाहारी व्यक्ति हैं सबको एक अभियान चलाना चाहिए, जिसके माध्यम से एक पूरे देश में जन जागृति आना चाहिए कि जिससे हम शाकाहारी लोगों को कम से कम शाकाहारी भोजन मिले। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए हम अलग व्यवस्था उनकी रहे, पेंट्री कार अलग अलग हो, और भी जहां स्कूल कॉलेज हैं ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग तैयार रहें, इस जन जागृति अभियान, एक नई जागृति आए और आप लोग सभी मिलकर एक नया अभियान को आगाज दें, जिससे इस समाज में पूरे देश के जो शाकाहारी लोग हैं वह शाकाहार उनको मिल सके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शाकाहारी लोगों की है। मांसाहारी लोगों को कोई समस्या नहीं है शाकाहारियों से, शाकाहारियों को समस्या है मांसाहारियों से, इसलिए उसकी व्यवस्था अलग अलग हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की। और अब हम पूज्य बड़े महाराज की मंगलवाणी सुने, इससे पूर्व कुछ जानकारी